औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन, हम हाजिर हैं हिज़्ब फातिमा फाउंडेशन की सीरीज पाथ टू सक्सेस का एक नया एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में। चीन की एक कहावत है कि किसी को मछली देने से बेहतर है कि उसको एक कांटा दो, ताकि वो खुद की भी मदद कर सके और अपने अतराफ के लोगों की भी इमदाद कर सके। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हिज़्ब फातिमा फाउंडेशन की एक नई सेगमेंट सुपर 20। क्या है सुपर 20? इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हिज़्ब फातिमा फाउंडेशन के फाउंडर विंगर, द मैन बिहाइंड द सीन, द टीम मेकर, जो खुद पेशे से एक IT प्रोफेशनल है, बसाते खुद एक पेरेंट है, एक एजुकेशनिस्ट है जिनमें जज्बा है कौम की खिदमत करने का। आइए उनसे बातें करते हैं और उनसे जानते हैं। अनवर साहब, हम आपका खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे वजह साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अभी ताज़ा उमरा से आए, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह। और हमारा पहला सवाल आपकी खिदमत में अनवर साहब यही है कि मासूमी का कॉल है कि इल्म हासिल करो, कब्र से लेकर आगो शमादों से लेकर खब्र तक। तो आपके एतबार से टीचर, उस्ताद, स्कूल, कॉलेज के अलावा बसाते खुद एक पेरेंट का कितना किरदार है, कितनी उसका योगदान या कंट्रीब्यूशन है एक बच्चे की परवरिश में? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। जज़ाकल्लाह, आपने मुझे मौका दिया इस नशिस्त में। आपका सवाल कई पस मंज़र रखता है। तो सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूँ जो आपने एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कोट की कि गहवारे से लेके कब्र तक की जो इल्म हासिल करना है, तो ये बहुत बहुत बड़ा सिनारियो आपने पेश कर दिया है। लेकिन मैं उसको थोड़ा सा कट डाउन करता हूँ इस वक्त जो हमारे जो डिस्कशन है उसके रिलेटेड। मैं सीधा आता हूँ इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की एक बहुत ही फेमस हदीस है नहजुल बलागा में, जो है अल इल्मु सुल्तान। ये मतलब इल्म से सल्तनत है, इल्म से पावर है, नॉलेज इज पावर। इमाम अली ने ये नहीं कहा कि अगर मुसलमान के पास इल्म है तो वो पावरफुल रहेगा, या अगर यहूदियों के पास इल्म है तो वो पावरफुल रहेंगे। नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि हजरत अमीर ने कहा कि अल इल्मु सुल्तान, यानी जिसके पास इल्म है वो पावरफुल है, चाहे वो यहूदी हो या अहले हुनूद हो या मुसलमान हो या कोई भी हो या क्रिश्चियन हो। तो जब अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि अल इल्मु सुल्तान, यानी जिसके पास इल्म है, जिसके पास नॉलेज है, उसके पास पावर है। आपके सामने आप 2026-25 देखें किस तरह का इल्म लोगों के पास है और हम कहां से कहां पहुंचे, कहां से कहां पहुंचे। हर गोशे में, सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही नहीं, सिर्फ बिजनेस ट्रेडिंग ही नहीं, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, आप कई गोशे देखें, यहां तक कि वॉर का भी फिलहाल जो सिनारियो चल रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस हद तक दोनों तरफ जो इल्म का मुजाहरा हो रहा है, इल्म के बेसिस पे जो लोगों ने जो कामयाबी हासिल की है। मतलब जहां एक दो सुपर पावर ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, जिनके पास इल्म और आलिमों की कोई कमी नहीं है, उन्होंने इतने सालों में जो बड़े बड़े अपने एंटी मिसाइल या जो भी अपने वॉर के रिलेटेड जो भी आर्म्स एंड एमुनिशन डेवलप किया, उसके सामने दूसरा जो अंडरडॉग था जिस पे हमला हुआ, ईरान ने क्या किया? एक $20,000 की ड्रोन बनाई, शाहिद, और वो $20,000 की ड्रोन को उड़ाने के लिए इनको कई करोड़ रुपए खर्चा हो रहे। इन लोगों ने असिमेट्रिक सोचा, इनके पास लिमिटेड रिसोर्स थे, लेकिन इनके पास क्या था? नॉलेज। यानी वही आपकी बात यहाँ साबित होती है कि अगर आदमी के पास इल्म हो तो अपने इल्म के बेसिस पे वो किसी भी सुपर पावर से टकरा सकता है। एग्जैक्टली। और इल्म आपको हौसला देता है, कुव्वत देता है और कॉन्फिडेंस देता है। इल्म आपको वो कॉन्फिडेंस देता है कि आप दुश्मन की आंख में आंख डाल के कह सके कि हयात मिनज़ ज़िल्ला। वाह, क्या कहना! जो इमाम हुसैन ने, इसी से मिलता जुलता, माफी चाहता हूं मैंने आपकी बात की, इसी से मिलते जुलते सवाल मेरे पास ये था कि एजुकेशन और पेरेंटिंग का स्पिरिचुअल इम्पैक्ट क्या है? बड़ा दकीक सवाल है आपका। बीइंग अ पेरेंट, ये एक बहुत
बहुत डीप पस मंजर है इसके अंदर। सो बेसिकली पेरेंट्स का रोल क्या है? क्या आज जो बच्चा है जिसको हम लोग जेन जी या जेन अल्फा या जेन बीटा या क्या ये सेम है जो मिलेनियल्स थे, जो हम तुम थे उस जमाने के? क्या हमारा पढ़ाई का पैटर्न, हमारा उठने बैठने का पैटर्न, क्या हमारा सीखने समझने का पैटर्न, क्या हमारा इंटरेक्ट करने का पैटर्न, क्या हमारा कम्युनिकेशन करने का पैटर्न सेम है? क्या आप और मैं जब बच्चे थे तब हमारे हाथ में मोबाइल फोन था? क्या आप और हम जब बच्चे थे क्या हम एक सेकंड में वो कैमरा उठा के फोटो ले लेते थे? क्या आप और हम जब बच्चे थे नाचा मौका और लाते सब हुआ करता था? नहीं। आप देखें कि जमाना कितना एडवांस हुआ है और क्या लीप लिया है पिछले 15-20 सालों के अंदर। तो क्या इस जमाने के बच्चे की सोच सेम उस जमाने के बच्चे की तरह है? आपको और मुझे कितना टाइम लगा मोबाइल के साथ अडेप्ट होने में? तो क्या हमारे पास डे वन से सारी इंफॉर्मेशन थी? नहीं, हम लोग इवेंचुअली ग्रेजुअली लर्न हुए। यहां बच्चा पैदा होता है और उसके हाथ में फोन होता है और वो सेटिंग में चले जाता है और वो उस स्कूल शो में चले जाता है जहां हम तो आज तक। हाँ, एग्जैक्टली। तो क्या हम उस बच्चे को इस बच्चे के मियार में ले सकते हैं, हमारे बचपन के मियार में ले सकते हैं? नहीं, चीजें बदल गई हैं, चीजें बहुत सीरियस हो गई हैं। हमें एज अ पेरेंट लर्न करना है कि हमें अनस्किल होना है, अनलर्न होना है रिजिडनेस से, कि नहीं ये ऐसा होगा तो ऐसे ही होगा, वैसा होगा तो वैसा ही होगा। नहीं, पेरेंट को फ्रीडम देना है, फ्रीडम देना है बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए उनके स्ट्रेंथ को। उनको इस वक्त फ्रीडम दी जाए, बट एट द सेम टाइम उनको उनकी फ्रीडम में एक बाउंड्री बनाई जाए कि देखो बेटा ये सही है, ये गलत है, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। अब ये आपका जो प्लेग्राउंड है, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल का जैसे प्लेग्राउंड होता है, अब फुटबॉल का जो प्लेग्राउंड है उसमें भी नियम कानून सब होता है, डिसिप्लिन होता है, वरना वो रेफरी साइड में भागता रहता है, सीटी मारता है, फाउल बोलता है, रेड कार्ड, येलो कार्ड, ब्लू कार्ड, ग्रीन कार्ड। तो हाँ, फ्रीडम देना है, एट द सेम टाइम हमें क्लियर डिस्टिंक्शन देना है, क्लियर रोड मैप देना है और एक बाउंड्री बनानी कि बेटा ये आप कर सकते हैं और गोल पोस्ट इधर ही रहेगा और उसको आपको यहां से गोल मारना है। ये नहीं कि आप कल उठे बोले कि नहीं यार मुझे मजा नहीं आ रहा है, मेरी फ्रीडम है, गोल पोस्ट ना बीच में नहीं होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए। नहीं, फ्रीडम दो, एट द सेम टाइम अकाउंटेबिलिटी। ये जो आपका जो डिसिप्लिन आप जो बना रहे हैं, जो आप पूरा जो घेरा बना रहे हैं, जो पूरा बाउंड्री बना रहे हैं, ये है अकाउंटेबिलिटी। कि आपको मैंने फ्रीडम दी थी बेटा कि आप कॉलेज जाएंगे बाइक पे जाएंगे, लेकिन मैंने आपको ये फ्रीडम नहीं दी कि आप ट्रिपल सीट बाइक पे जाएंगे, या हेलमेट नहीं पहनेंगे, या हेलमेट नहीं पहनेंगे, या सिग्नल तोड़ेंगे आप। एग्जैक्टली। तो ये बाउंड्री जो है, रूल्स, तो एक बहुत ही फेमस सेइंग है, बोले रूल्स आर रूल्स, दोज हु डोंट फॉलो रूल्स आर फूल्स। वाह। तो फिर हाँ, दूसरा, पेरेंटिंग अपने आप में एक इबादत है। हमने हमारे माशरे में सिर्फ नमाज रोजे को इबादत रखा है, नहीं, ये पूरा कलेक्टिवली इबादत है। बच्चे की परवरिश भी एक इबादत है। बच्चे की परवरिश इबादत है। आप जो जा रहे हैं रोज सुबह नौकरी के लिए और हलाल रिस्क कमाने के लिए, वो भी इबादत है। अगर मैं बच्चे को उठा पटक जो भी जब घर में है मैं उसको मारूं तोड़ूं, बात नहीं करूं, उल्टा जवाब दो, सीधा जवाब दो, और कल को आप मेरे घर पे आए और हम लोग बैठे हैं और हम लोग एक दावत चल रही है और उसी बीच में मेरा बच्चा कोई शैतानी करता है और मैं उसको बोलूं बेटा डोंट डू दिस, उसको रजिस्टर ही नहीं होएगा। बोले अकेले में तो ये बाप उठा के मेरे को कुछ फेंक के मारता है, अभी तो ये अचानक ये क्या बोल रहा है, मैं क्या करूं, हाउ डू आई रिएक्ट। सही बात। तो मतलब वो मेरे ख्याल से एक बहुत फेमस हमारे बचपन में एक स्टोरी थी, चूड़ी वाले बाबा जो गधे पे चूड़ियां बेचते थे औरतों के बीच में, और वो जहां भी जाते थे औरतों को चूड़ियां पहनाते थे और अपने गधे से भी बहुत ही प्यार से और सलीके से बात करते थे। तो किसी लेडी ने पूछा कि आप अपने गधे से भी इतना प्यार और सलीके से कैसे बात करते हैं? तो बोले कि इसलिए ताकि मैं वो मेरे बावर कल रहे कि मुझे इसी एटीट्यूड से जीना है और इसी तरह से उसके साथ कॉन्वर्स करना है, वरना अगर मैं गधे को बोलूं चल भाग, ये कर, उठ बैठ, भाग दो, तो मैं हो सकता है कि आपसे जब इंटरेक्ट करो तो आपके साथ भी वही निकल आए। तो ये सब अखलाक है। देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल सिर्फ अखलाक सिखाया। इसी से रिलेटेड एक सवाल और करूंगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कि जैसे भी मैंने शुरू में आपसे सवाल किया, थोड़ा इसी को एलिब्रेट कर दूंगा इसको और तफसील पूछने के लिए कि स्कूल, कॉलेज, उस्ताद, ये तो बच्चे की परवरिश में आगे बढ़ते हैं, लेकिन एज ए पेरेंट
माँ और बाप इनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको क्या करना चाहिए और उनको कितना इन्वॉल्व होना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छा मौजू आपने टच किया, और जहां जिस तरह से हम लोग का डिस्कशन चल रहा था, तो जो पेरेंटिंग के बारे में है, तो और जैसे आपने शुरू किया था कि क्रेडल से ग्रेव तक का जो एजुकेशन का जो सफर है, तो क्रेडल किधर होती है आवश्यक होती है, घर में होती है। और ग्रेव किधर सबसे हाँ। और ग्रेव किधर होती है? मतलब आदमी डेड डेथ किधर होता है उसका? घर में ही होता है ना, स्कूल पे होता है ना, कॉलेज पे होता है, नौकरी पे होता है, शायद ही कोई ऐसे ऑफिस में रहा हो जिसको हार्ट अटैक आ गया हो या जो भी हो। तो कंसेप्चुअली आपका जो घर है वो आपका सबसे बड़ा स्कूल है। जैसे कि मैं वो गधे चूड़ी वाले बाबा की कहानी सुना रहा था, तो उसी पस मंजर को, और जैसे मैंने वो बच्चे का और वो बाप का सिनारियो बताया कि जो घर में बदतमीजी से माहौल बनता है, लेकिन कोई आता है तो अचानक में इंग्लिश में बात करने लगती है, प्लीज डोंट डू दिस। तो अगर एक माहौल नहीं बनता है, एक ट्रेट नहीं बनती है, एक बच्चों की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, पेरेंट एक दूसरे को नहीं समझते हैं, अगर इबादत और अकाउंटेबिलिटी का जो वो क्रॉस कनेक्शन है वो नहीं होता है, तो पिक्चर काफी डिस्टॉर्टेड होती है। क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, इंसानियत के लिए तैयार करते हैं, और रादर नहीं करते तो करें। हमें अपने बच्चों को इंसानियत के लिए तैयार करना है। पैरामीटर सैलरी नहीं होना चाहिए, पैरामीटर कैरेक्टर होना चाहिए। पैरामीटर ये होना चाहिए कि जब आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपके जो वहां बाकी जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, जैसे हाउसकीपिंग स्टाफ हो गया, सिक्योरिटी स्टाफ हो गया, वो आपके हाथ और मुंह और आपकी जबान से कितने महफूज है जितने आपके क्लाइंट्स या कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों की जो काउंसलिंग होनी चाहिए, जो अलाइनमेंट होनी चाहिए, जो वन टू वन कनेक्शन होना चाहिए, वो मॉरल और स्पिरिचुअल और कैरेक्टर के ग्राउंड पे होना चाहिए। जिस तरह से मैं कह रहा था कि जिस तरह से आप सब जान देंगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल अपना कैरेक्टर दिखाया। वो एज अ टीचर थे, वो रहमतुल आलमीन थे, वो पूरी दुनिया के लिए एज अ टीचर आए थे। अगर टीचर ही उठा पटक चौक फेंके, डस्टर फेंके, ये करे वो करे, तो बच्चा क्या सीखेगा? एग्जैक्टली, तो वो भी वही सीखेगा कि वो भी चौक फेंकेगा, डस्टर फेंकेगा, ये करेगा वो करेगा। तो जिस तरह से मैं कह रहा था कि पेरेंटिंग जो है ना, वो एक तरह की इबादत है। इस जुमरे में इमाम अली अलैहिस्सलाम की एक बहुत फेमस हदीस है, जहां इमाम कहते हैं कि जो बच्चे का जो 0 से 7 इयर्स का जो सफर होता है, वो मोहब्बत और डिसिप्लिन के ऊपर बेस्ड होता है, मोहब्बत और इंटरेक्शन के बेस पे होता है। 7 से 14 का जो सफर होता है उसमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है बच्चों को, और 14 के ऊपर आप उसको फ्रीडम दे दें और उसको एडवाइस दें, जिसको अपना दोस्त बना लें। हाँ, जब उसको आप दोस्त बना लें, उसको फ्रीडम दें और उसकी एडवाइस करते रहें। तो यहां पे ना जो पेरेंट की जो बिल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबसे पहले पेरेंट को है ना क्लियर होना है कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपका बच्चा क्या है, और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर में, खानदान में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में, कंट्री में। ठीक है, तो उस तरह से अपने विजन को क्लियर रखें। और दूसरा ये है कि जो बेटियां हैं हमारी, अब मैं थोड़ा फोकस करूंगा बेटियों पे, बिकॉज हु इज फातिमा फाउंडेशन, प्राइम फोकस हमारी बेटियों पे होता है। तो जो बेटियां हैं ना, वो हमारी जो है ना फैमिली और सोसाइटी को अपलिफ्ट करती हैं। आप थोड़े साल पहले बहुत फेमस कोट था जो गवर्नमेंट की तरफ से कैंपेन था कि मुल्गी शिकली प्रगति जाली। हाँ, जिसे हमारे उलेमा ने फरमाया कि एक बेटी की एजुकेशन यानी पूरे नस्ल की एजुकेशन। बेशक, और जो बच्चियां जो एक बार जो रोशन हो जाती है, जिनके दिमाग में ये रोशनी पहुंच जाती है, इल्म की रोशनी, वो एक ऐसी पैरामीटर बन जाती हैं इल्म का, जो आने वाली नस्लों को इल्म पहुंचाती है। सही, क्योंकि एक माँ जो होती है ना, वो आपका स्कूल है, जो बेस स्कूल है आपका, बच्चे के साथ रहती भी है। एग्जैक्टली, और जो स्कूल जो कह रहे थे कि हम लोग को कि कैसे घर स्कूल बनता है, तो ये माँ बनाती है घर तो उसको। सही, ये माँ है जो अपने गोद में से लेके आखिर वक्त तक बच्चे को इल्म देती है, जब जहां जहां जैसे हो सकता है वैसे। तो हाँ, इसमें बहुत ज्यादा है कि रिजिडनेस कम करना है, अपने आप को फ्लेक्सिबल करना है, वक्त के साथ चलना है। आप भी सीखें टेक्नोलॉजी क्या है, सिर्फ रील देखना, रील बनाना ही आईटी का यूज नहीं है। आप भी देखें कि एआई के जुमरे में क्या हो रहा है, आप भी देखें कि गूगल क्या करता है। एग्जैक्टली, तो बस यही है कि पेरेंटिंग और तालीम जो है ना, वो दोनों इबादत है।
पेरेंट्स को समझना चाहिए कि ये मेरी इबादत है कि मैं बच्चे को तालीम दूं, और बच्चे को समझना चाहिए कि मैं जो ये कर रहा हूं इबादत, ये तालीम हासिल कर रहा हूं, ये इबादत है जो मेरे लिए, मेरे आने वाली कम्युनिटी के, मेरे आने वाली जनरेशन के लिए, मेरे आसपास के लोगों के लिए मुफीद साबित हो, मेरे लिए दुनिया में और आखिरत। शायद इसीलिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्लोगन है कि दीन के साथ दुनिया पे। जी, मोमिनीन, ये थे हमारे साथ सैयद अनवर हुसैन नकवी, हुइस पापा फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर, जिन्होंने रोशनी डाली कि इनका जो मिशन है सुपर 20 को लेकर वो क्या है। जहां तक हमने इसको समझा उससे हमने यही नतीजा निकाला कि रसूल खुदा ने फरमाया कि इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाओ, लेकिन आपके लिए बड़ा आसान कर दिया हुइस पापा फाउंडेशन ने। वो चीन को आपके दरवाजे तक ले आया है। अब आपकी बारी है कि हुइस पापा फाउंडेशन ने जो 9 कदम आगे बढ़ाए हैं, अब आप एक मुनसिर है कि आप एक कदम आगे बढ़ाकर एनुअल स्कॉलरशिप अवार्ड का हिस्सा बनकर अपने अपने बच्चों के, अपनी सोसाइटी की तरक्की में अपना कितना योगदान कर सकते हैं, इस पर फिक्र करें। फॉर्म्स के बारे में आनंद साहब ने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है जो कि अवेलेबल है। इसके बारे में और मजीद मालूमात हासिल करें, कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, और अपने बच्चों के लिए आप आगे का राह हमवार कर सकते हैं। आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम बनाने का मकसद सिर्फ हमारी कौम के बच्चों को आगे बढ़ाना है। इस प्रोग्राम को देखिए, समझिए, आगे शेयर कीजिए और इससे इस्तेफादा हासिल करें। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।